आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ कि जिस बंदे का मैंने लोन अप्लाई किया, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो भाई, यहाँ पे 50 से 55 हजार के बीच में उसको लोन का अप्रूवल देखने को मिल गया था और पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर ही ट्रांसफर हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रिव्यू भी ठीक ठाक हमको 4.6 स्टार की देखने को मिल जाती है। तो फिर चलो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है और भाई ध्यान रखना जितना भी प्रोसेस है मैं आपको सारा लाइव दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना वो वाला फोन नंबर डालना है जिसके थ्रू आप लोन अप्लाई करना चाहते हो। फोन नंबर डालने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओटीपी वगैरह डालने के बाद हमने सिंपली प्रोसीड कर दिया और प्रोसीड करने के तुरंत बाद ही हम यहाँ पे आ चुके हैं इसके होम पेज पे, जहां पे हम अपना जो किस एप्लीकेशन के थ्रू लोन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले तो ऊपर में आपको गेट फास्ट कैश लोन अप टू 5 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है, जहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके। लेकिन दोस्तों लोन को अप्लाई करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, उसको आप ध्यान से एक बार सुन लेना। जैसे कि देख सकते हो अभी मेरी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल मेरी ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो रखी है। यहाँ पे आपको माई अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई करवा लेना। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे वेरीफाई करवा लेना और जो भी आपका मेटल स्टेटस वगैरह है, मतलब कि सारी चीज आपको पहले से वेरीफाई करवा के रखनी पड़ेगी, तभी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट का लोन डिसबर्स किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीजें वेरीफाई करवाने के बाद अब लास्ट में आप अपना एक CKYC नंबर आपको मिलेगा और ये CKYC नंबर आप यहाँ पे ले लेना। मैंने अभी नहीं लिया है, मैं आपको सामने लेके सारा चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली अब बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोन को अप्लाई करने के लिए देखो दो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। एक तो क्रेडिट प्लस है, क्रेडिट प्लस पे आने के बाद जो भी आपका सिविल स्कोर वगैरह है वो आप यहाँ पे फैच करवा सकते हो। अभी मेरे में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप में आ जाए। सिविल स्कोर फैच होने के बाद आपको यहाँ पे आसानी से भी पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हो तो आपके लिए बहुत भी ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोन को अप्लाई करने के लिए हम सिंपली लोन वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा कोई भी अभी लोन मतलब नहीं है चल रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यही, कोई भी ऑनगोइंग लोन नहीं है और कोई भी हमारा क्लोज लोन नहीं है। यानी कि दोस्तों इस अकाउंट के थ्रू मैं बिल्कुल आपको फ्रेश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो फिर चलो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको SMS वगैरह की परमिशंस को इनेबल कर देना है, तो मैं सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा, रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको एक एक करके सभी मतलब टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे लोकेशन वगैरह की परमिशंस को इनेबल कर देना है। सभी परमिशंस को इनेबल करने के बाद यहाँ पे मेरे को होल्ड ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, तो भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 5 से 6 मिनट वेट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है। 100% डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है, इंस्टेंट डिस्पर्सल की हमको फैसिलिटी मिल जाती है और सबसे कमाल की बात यह है कि 0 हिडन चार्जेस के अंदर जो हमारा लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि जो आपको लोन दिया जा रहा है सिर्फ आपको अपनी KYC बेसिस पे दिया जा रहा है। तो फिर चलो हम सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग में जा चुका है जो भी हम लोन अप्लाई करेंगे। अब लोन को लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे फुल नेम डाल देना है, जैसे कि हमारा ऑलरेडी नाम वेरीफाई हो गया था, जो कि मैंने आपको बोला है कि वेरीफाई करवा लेना, इसलिए हमारे यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है और भाई आपका भी ग्रीन टिक आना चाहिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मेटल स्टेटस अपना सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये भी बता देना। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है, मैं अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पे डाल देने वाला हूँ। और यहाँ पे लास्ट में आपको लोन का पर्पस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हो बहुत सारे पर्पसेस यहाँ पे आ जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी एक पर्पस सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस डाल देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो भाई हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई सा भी रैंडम अमाउंट डाल सकते हैं जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो। मैं यहाँ पे जैसे कि 50,000 रुपए डाल देता हूँ कि भाई मेरे को इतने अमाउंट की लोन की रिक्वायरमेंट है। अब देख लेना कि आपको 50,000 की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। लोन अमाउंट डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। और देखो अभी मैं ये फादर नेम उसको चेंज करने वाला हूँ। तो दोस्तों सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपसे यहाँ पे सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, इन दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट दिस इफ यू रिसीव ए मंथली सैलरी फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉय। अगर आप यहाँ पे कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, शॉपकीपर हो, अकाउंटेंट हो, हेल्पर हो, मेड, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, तो उस केस के अंदर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे और इन्हीं दोनों चीजों से डिसाइड होता है कि आपको लोन दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डालने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है एंटर नेचर ऑफ वर्क, तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूबर। मैंने यहाँ पे यूट्यूब डाल दिया। उसके बाद आपकी जितनी भी ग्रॉस मंथली इनकम हो आप यहाँ पे मंथली इनकम डाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 50,000 रुपए डाल देने वाला हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा लोन है वो प्रोसेस में जा चुका है। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास ये सभी टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी। देख सकते हो KYC वाली टर्म एंड कंडीशन है, आपको सबको एक एक करके एक्सेप्ट कर लेना है और फाइनली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे दोबारा से प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अपना मतलब कंप्लीट एड्रेस भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना रूम नंबर वगैरह डाल देना, एड्रेस लाइन 1 डाल देना, 2 डाल देना। देखो 2 ऑप्शनल है, आप यहाँ पे 1 डाल देना। लैंडमार्क
डाल देना, अगर आपके नियर बाई कुछ मतलब फेमस चीज हो तो वो डाल सकते हो। उसके बाद पिन कोड अपना यहाँ पे एंटर कर देना और जो भी आपका रेजिडेंस स्लाइस है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि भाई कितने सालों से आप यहाँ पे रहते आ रहे हो। यहाँ पे आप बेसिकली कोई सा भी डाल सकते हो, हम यहाँ पे 2018 डाल देते हैं। तो फिर चलो फटाफट मैं ये सारी चीजें को कंप्लीट करता हूँ। सभी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो हमारा डेटा है वो प्रोसेसिंग में जा चुका है और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि भाई आपको यहाँ पे 1 मिनट का तकरीबन वेट करना है। जो भी अब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करी है उस इन्फॉर्मेशन के आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अभी हमने यहाँ पे 50,000 रुपए डाला है तो भाई 50,000 में से अब ऑब्वियस सी बात है हमको यहाँ पे कुछ कमी अमाउंट ऑफर किया जाएगा और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको सारा अमाउंट भी ऑफर किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे मतलब ऐसा आ चुका है कि गेट इंस्टेंट लोन और हमको यहाँ पे 2 इजी स्टेप के अंदर बोला जा रहा है कि आपको लोन यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले अपना सैलरी अकाउंट क्लिक करो और यहाँ पे आपको अपनी किस्त के अंदर जो भी इनकम वगैरह वो वेरीफाई करवानी पड़ेगी। तो फिर चलो हम सिंपली इसको प्रोसीड करते हैं। और देखो इनकम वगैरह मेरे को इसलिए वेरीफाई करवानी पड़ रही है क्योंकि मैंने जो अपना लोन अमाउंट है उसको यहाँ पे बड़ा सिलेक्ट किया यानी कि 50,000 रुपए का। अगर आप यहाँ पे 5-10,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट करते तो आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम सिंपली अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले वेरीफाई करवा देते हैं। आप इनमें से कोई सा भी अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा देना। बैंक अकाउंट डालने के बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा देना। अब दोस्तों ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद आपके पास फिर ऐसा पेज आ जाएगा। अब दोस्तों सारी चीज वेरीफाई करवाने के बाद आपको लास्ट में अपना आधार कार्ड भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वो भी डिजी लॉकर के थ्रू। तो फिर चलो सिंपली हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब देख सकते हो किस ऐप से लोन लेने के लिए आपको अपना बेसिकली अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखेगा वो कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है और सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। चलो मैं फटाफट सारा काम कंप्लीट करता हूं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फाइनली फिलअप करना है और दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डिजी लॉकर की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हो, अब यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी आपका डिजी लॉकर का पिन है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के तुरंत बाद ही जैसे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो रिव्यू और फोटो करके आ चुका है, यानी कि आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे वेरीफाई करवानी पड़ेगी और यहाँ पे साफ साफ लिखा पड़ा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए पूरी तरह से विजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी सेल्फी अपलोड कर देता हूँ फटाफट और यूज इस फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे आधार कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई हमारा लिखा चुका है और हमारी यहाँ पे सेल्फी भी वेरीफाई हो चुकी है। सभी चीजें वेरीफाई होने के बाद मैं फाइनली यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू करती दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारे सामने कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और जितना हमने लोन अमाउंट अप्लाई किया था उतना लोन अमाउंट हमको यहाँ पे देखने को मिल गया है। फीस स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो डिसबर्समेंट अमाउंट हमारा 47,640 रुपए का है। एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारा 30% पर एनम का लगाया जा रहा है। जिसका मैंने लोन अप्लाई किया ना उसका बार बार दूसरी कंपनियों के अंदर लोन रिजेक्ट हो जा रहा था, इसलिए इसका इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट दिया जा रहा है इसको। उसके बाद टोटल रीपेमेंट इसको 54,482 रुपए की करनी है और इसकी मंथली ईएमआई हमारी 9,077 रुपए की है। बाकी आप यहाँ पे टेन्योर वगैरह भी देख सकते हो, 6 महीने के लोन ये अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे फाइनली मेरे को अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है और इस पैसे को तुरंत विड्रॉ करवा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए मैं सिंपली ऐड बैंक पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले आपको एफसी कोड यहाँ पे सर्च कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर आपका जो भी है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है और सिंपली इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और लास्ट में आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम भी डाल देना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको अकाउंट टाइप भी सिलेक्ट कर लेना है, सेविंग है करंट है जो भी अकाउंट टाइप हो वो सिलेक्ट करते ही सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको अपना ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपकी ईएमआई है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटती रहे, इसलिए आपको ये काम करवाना पड़ता है। नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप ये काम करवा सकते हो। हम यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप ये करवा लेते हो तो आपकी इजी रीपेमेंट हो जाएगी, कोई भी आपको लेट फी नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ पे आप ज्यादा समय के लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हो। तो फिर चलो दोस्तों हम अपने ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो ऑटो डेबिट सेटअप अपना कंप्लीट करने के बाद हमको 47,640 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पे आपको डिसबर्समेंट का मैसेज भी देखने को मिल जाता है।